गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द से जल्द निवारण के दिए आदेश। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को झटका, 15 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक, प्रत्याशियों के चयन और पीडीएफ फॉर्मूला को मजबूत करने पर हुई मंथन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भोले बाबा सत्संग हादसे को लेकर सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार छोटी मोटी गिरफ्तारी दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से पल्ला झाड़ना चाहती है। जो लोग मौके पर नहीं थे उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। पेपर लीक विवाद के बीच टाली गई नीट यूजी की काउंसलिंग, नई तारीख का ऐलान नहीं। हाथरस कांड के बाद पहली बार सामने आए भोले बाबा, कहा बहुत दुखी हूं, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। एक वीडियो बयान के जरिए लोगों के सामने आए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, कहा हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं, प्रभु हमें इस दुख की घड़ी में उभरने की शक्ति दे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड वाले बाबा सूरजपाल पर किया तीखा हमला, कहा ऐसे पाखंड और अंधविश्वास वाले बाबाओं के बहकावे में लोगों को नहीं आना चाहिए। हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार, उसके वकील ने कहा मधुकर ने सरेंडर किया। हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार, दिल्ली में देव प्रकाश ने किया था सरेंडर। 22 जुलाई से शुरू होगी ओडिशा विधानसभा, पहले दिन राज्यपाल का होगा अभिभाषण, 25 जुलाई को किया जाएगा बजट पेश। भोले बाबा को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, कहा भोले बाबा के अंधविश्वास में ना फंसे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने समालखा में लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द से जल्द निवारण के दिए आदेश। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के शुभारंभ पर किया वृक्षारोपण, हजारों लोग रहे मौजूद। ठाणे के एक पहाड़ी पर फंसे 5 बच्चों को एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू, सभी बच्चे सुरक्षित। भारतीय क्रिकेट कुलदीप यादव का कानपुर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत, कहा मैं बहुत खुश हूं, हमने लंबे समय से इसका इंतजार किया था। नीट परीक्षा कैंसिल के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट को दिया हलफनामे में, कहा रद्द करने से लाखों छात्रों का होगा नुकसान। नीट पेपर लीक को लेकर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, दायर है 26 याचिकाएं। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, यातायात रुका। अगस्त में सरकार गिरने वाले पर लालू यादव के बयान पर सियासी उबाल, बोले नित्यानंद राय दिन में देख रहे हैं सपने। रामविलास पासवान के जन्मदिन पर बोले चिराग, कहा पीएम मोदी और मेरे पिता हमेशा से एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत पर शशि थरूर ने भाजपा पर कसा तंज, कहा अब की बार 100 पार लेकिन दूसरे देश में। संजय राउत का मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार नहीं चलेगी, ये बैसाखी पे चल रही है। मुख्यमंत्री साय ने पीएम जनमन पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौंपी घर की चाबी, लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। रायबरेली एसपी अभिषेक अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने एसआईटी को 8 सप्ताह में जांच पूरी करने के दिए आदेश। बिजनौर में रील बनाना 2 युवकों को पड़ा भारी, पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार, पूरा मामला बिजनौर के नहटौर का बताया जा रहा है। पहाड़ी कोरवा परिवार को पीएम जनमन योजना के तहत मिला मकान, सीएम साय ने सौंपी चाबी। लखनऊ में दिखा दबंगों की दबंगई, 2 युवकों को कमरे में बंधक बनाकर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ हवाई अड्डे में सफाई के लिए तैनात किए गए रोबोट, ये रोबोट प्रस्थान और आगमन हॉल में गंदगी से निपटेंगे।
कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्याकांड को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। अमेठी में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 2 दर्जन लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में हुआ बड़ा हादसा, संदिग्ध परिस्थितियों में मेडिकल स्टोर और घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। अमेठी में एक युवक को थप्पड़ मारना, सिपाही को पड़ा भारी, थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सिपाही के खिलाफ हुआ एक्शन, पुलिस ने किया सस्पेंड। केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 17 जुलाई को अगली सुनवाई। गाजियाबाद बिल्डर के साथ 2 दरोगाओं ने बनाई रील, दरोगाओं के साथ रील वायरल करना बिल्डर को पड़ा भारी, दोनों दरोगा हुए निलंबित। कर्णप्रयाग में बारिश ने बढ़ाई आफत, सभी स्कूलों को किया गया बंद, मलबा से रास्ते हुए अवरुद्ध। माई एफएम ने किया ये शाम डॉक्टर के जज्बे के नाम कार्यक्रम का आयोजन, छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने की शिरकत, 35 डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ समेत कई प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति, छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाए गए नितिन नवीन, लता उसेंडी बनी उड़ीसा की सह प्रभारी। देहरादून में भारी बारिश के चलते 8 जिलों के स्कूल किए गए बंद, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हुई छुट्टी। भूपेश बघेल ने ओम बिरला को लिखा पत्र, संतोष पांडे के बयान को कार्रवाई से हटाने की मांग, कहा उनके आरोपों से मुझे मेंटल डिस्ट्रेस हुआ है। कर्णप्रयाग लगातार बढ़ा रहा बारिश का कहर, पिंडर और अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर, पुलिस ने दी अलर्ट रहने की चेतावनी। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका, 6 विधायक कांग्रेस में हुए शामिल। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी रेड अलर्ट। रायपुर में हुआ बड़ा हादसा, शोरूम के सर्विस एरिया में लगी भीषण आग, 5 लाख का सामान जलकर हुआ राख। कोरबा में एक युवक को बचाने के चक्कर में 3 की मौत, सूचना पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर, इस दौरान अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन भी रही मौजूद। दुर्ग में यूपी सरकार के तर्ज पर हुई कार्रवाई, अपराधियों के ठिकाने किए गए ध्वस्त, हिस्ट्री शीटर पिंकी राय पर कसा शिकंजा। बीजेपी 14 से 15 जुलाई को करेगी कार्यशाला का आयोजन, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जताएगी जनता का आभार। कानपुर में दिन दहाड़े वैन चालक की तमंचे से गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद आरोपी फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। महासमुंद के आत्मानंद स्कूल में अवैध वसूली का मामला आया सामने, बच्चों से 740 से की जगह 780 रुपए की हुई वसूली, एडमिशन के नाम पर वसूले गए फीस। कर्णप्रयाग में बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, कर्णप्रयाग संगम का हुआ जलमग्न, पिंडर नदी का भी बढ़ा जलस्तर। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का रेड अलर्ट, मौसम वैज्ञानिकों ने खुले स्थान पर रहने और जाने से बचने की दी नसीहत। हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, भैंस चराने गई थी महिला, पूरा मामला बिमवारा थाना क्षेत्र के बिघना गांव का है। मथुरा में हुआ बड़ा हादसा, खेत में फैला करंट की चपेट में आने से एक महिला मजदूर की मौत, 22 मजदूर हुए घायल। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने किया सावधान, 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हरदोई में हुआ बड़ा हादसा, बारिश के बीच बिजली गिरने से 3 भैंस की हुई मौत, लगभग 2 लाख रुपए की बताई गई थी इनकी कीमत। ईरान के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सुधारवादी मसूद पेजेकिस्तान की जीत, कट्टरपंथी जलीली को हराया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने आम चुनाव में पारदर्शिता की कमी को स्वीकारी,
कहा गड़बड़ियां बंद होनी चाहिए।